हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो आपको जैसे कि पता है कि ITI TO की वैकेंसी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि इसका सिलेबस क्या है और किस माध्यम से आप पढ़ें कि आपको अवश्य सफलता प्राप्त हो। तो मैं आपका दोस्त पीयूष चौबे, ठीक है, मेरा नाम पीयूष चौबे है और मैं टेक्नीशियन इंडियन रेलवे की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैंने अपना एग्ज़ाम 2019 में टेक्नीशियन ALP बाय फिटर ट्रेड, जी हाँ, मैं फिटर ट्रेड के द्वारा अभी 2019 में रिसेंटली ही टेक्नीशियन बना हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे पूर्णतः अनुभव होगा कि किस भांति ITI फिटर ट्रेड से आपको भली भांति परिचित कराऊं, किस तरीके से उसका अभ्यास करवाऊं आप, जिससे कम समय में जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड हो सके। तो इसी सिलसिले को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी इस पोस्ट वीडियो पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होऊंगा। यदि आपका साथ रहेगा तो मैं आपसे ये आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको एक फुल मटेरियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ITI TO के आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आप चाहते हैं तो हमें इस यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें और आपको मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और साथ ही विविध MCQs के माध्यम से आपको हर टॉपिक के नीचे MCQs से आपको उस टॉपिक को भली भांति समझने में मदद कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस फॉर फिटर ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर आप ITI TO की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका सिलेबस जो है ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर का है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है। तो अतः आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, सबसे पहले इसका एक जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड में 22 पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहला पॉइंट है इसमें, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिंग फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। बेसिंग फिटिंग ऑपरेशन, मार्किंग, हेक्साइंग, चिलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग एंड ग्राइंडिंग एक्स्ट्रास। ठीक है, तो जो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी ITI फिटर ट्रेड से और कंटिन्यूअली मीन्स यदि आप गवर्नमेंट ITI से करे हैं तो ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि आप ये जो ऑपरेशनल मैंने नाम लिए हैं, मार्किंग, हेक्साइंग, सीलिंग, फिलिंग, ये सब आप जो आपके प्रैक्टिकल क्लास में या वर्कशॉप बोलते हैं जिसको अपन, उसमें आपने इन सभी का नाम और इन सभी का उपयोग आपने जॉब बनाते समय किया है। ठीक है, अब इसमें एक्यूरेसी आपको पता है ±0.25 mm। अब जैसे ही आप जॉब का आपका बेसिक ड्राइंग जब आप बोर्ड पर बनाते हैं, आपके जो TO होते हैं तो वो आपको सबसे पहले नीचे लिख देते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो आपको ये बता दें कि जो अब ITI के अंतर्गत है पूरी डायमेंशनल MM में ही चलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और रिवेटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको सबको पता होगा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग क्या है। हम इसको और डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। इनके MCQs अब तक मैं पहुंचाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक भली भांति समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन जॉइंट मेटल कंपोनेंट्स बाय रिवेटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, अब अपन कैसे मेटल को कंपोनेंट करते हैं रिवेटिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर के द्वारा, उसके बारे में भी सिलेबस में दिया गया है। फिर
आर्क वेल्डिंग के अकॉर्डिंग सिलेबस है। फिर इसके बाद गैस कटिंग या गैस ऑक्सीक्लीन के बारे में, जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से गैस कटिंग होती है। आप अगर वर्कशॉप पर टाइम आपने बताया होगा तो आप वेल्डिंग में अपना जैसे सिलेबस है फिटर का, उसमें कंबाइंड रूप से वेल्डर का भी सिलेबस के आपको अवगत कराया जाता है। तो जिसमें अपन ये गैस कटिंग और वेल्डिंग ये अपन सब वर्कशॉप में देखते हैं। प्रोड्यूस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चेक एक्यूरेसी यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अपन जो जॉब बनाते समय जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है, और एक्यूरेसी के लिए आप जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं उन सभी के विस्तृत जानकारी आपको होना चाहिए। एल स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस क्या होती है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसमें बताया गया है ड्रिलिंग, ड्रिमिंग, टेपिंग, डाइंग, ये जो निम्नलिखित मेथड है इनकी भी विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, वर्नियर क्या होता है, स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमीटर आपको जैसे कि एक सिलेबस में माइक्रोमीटर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये रेलवे टेक्नीशियन का भी फेवरेट सब्जेक्ट है, एज वेल एज ITI TO का भी फेवरेट सब्जेक्ट होने की संभावना है इसकी। तो माइक्रोमीटर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि माइक्रोमीटर और की जानकारी आपको विस्तृत रूप से होनी चाहिए। इसके लिए हम अलग से डिटेल और ये कोशिश करेंगे कि आपको MCQs के माध्यम से इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे दें। ठीक है, ये टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टी फिट क्या है, स्टेप फिट क्या है, प्रोफाइल फिट क्या है, रिक्वायर्ड टॉलरेंस ±0.4 mm क्या होता है, एंगुलर का जो टॉलरेंस है 30 मिनट वो क्या होता है, प्रोड्यूस कंपोनेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन लेथ। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेथ पर किस तरीके से ऑपरेशन किए जाते, क्या क्या सेफ्टी रखते हैं और किस तरीके से लेथ पर हम विविध प्रकार के जो फेशिंग, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, पार्टिंग, ये सब ऑपरेशन, विविध प्रकार के ऑपरेशन एक मशीन द्वारा हम कैसे ऑपरेशनल करते हैं। ठीक है, तो लेथ भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ओवरहॉलिंग डिफरेंट मशीन्स, किस तरीके से हम मशीन्स को ओवरहॉल करते हैं, हम पार्ट को कैसे खोलते हैं, उनकी मार्किंग कैसे करते हैं, और पार्ट की जब मार्किंग अपन ने कर ली है उसके बाद वो असेंबल कैसे होते हैं। पहले जो पार्ट खुलते हैं वो बाद में कसते हैं। इस तरीके के जो मेथड है आपको सभी तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए। फिर इसके बाद मशीन्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये मशीन्स है ड्रिल मशीन, पावर शॉ, बेंच ग्राइंडर और लेथ। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना अनिवार्य है, जिस तरीके से ऑफिशियली चयन मंडल ने ये सिलेबस में बता दिया गया है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल ऑपरेशंस की जानकारी आपके लिए होना भी आवश्यक है। अब उसके बाद ऑपरेशन टूल्स एंड चेक फंक्शनली, ये जो आपके टूल्स हैं जैसे गेज वगैरह होती है, जो हम दूसरे कंपोनेंट को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वह सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलता है, इनकी एक्यूरेसी कैसे जांचते, ये भी सिलेबस का पार्ट है। फिर इसके बाद लैपिंग, होनिंग, डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट, जैसे स्क्रू का उपयोग करते हैं, डबल पिन, स्क्रूज, बोल्ट्स, कीज, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद गेजेस, स्टैंडर्ड टूल्स, इक्विपमेंट, चेक फॉर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की एक्यूरेसी के लिए हम किन किन पार्टिकुलर टूल्स को उपयोग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अप्लाई अ रेंज ऑफ स्किल्स टू स्क्रूड पाइप जॉइंट्स,
विभिन्न प्रकार के पाइप जॉइंट होते हैं, कौन सा वाल्व, कौन सी फिटिंग आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, नॉन रिटर्न बाल्ब, ये सब विभिन्न प्रकार के बाल्ब जो हैं वो कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब ड्रिल जिग क्या होता है और ड्रिल मशीन में आप जिग का यूज़ कैसे करते हैं, ये सब आपका सिलेबस का पार्ट है। इसको आपको विस्तृत रूप से और अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि 75% आपका कवर आपके सिलेबस से होगा और 25% जो है वो आपका एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, इसलिए आप ये 75% के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करिए। इसके बाद पुली क्या होती हैं, गियर, कीज, जिप्स एंड शाफ्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद प्रेशर गेज क्या होता है, बाल्ब्स, ये विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, रिपेयरिंग कैसे की जाती है, चेक फंक्शनली क्या होती है, मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद टूल एक्यूरेसी क्या होती है। इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार की जॉबों को पढ़ना और उनकी डायमेंशन को ठीक तरीके से समझना आना चाहिए। जैसा कि जॉब आपको कितनी तरीके से कितना गहरा काटना है, कितना क्या गैप रखना है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमने फिटर सिलेबस के रिगार्डिंग काफ़ी विस्तृत बात आपसे की। यदि आप हमारे इस सिलेबस से कुछ एग्री करते हैं या कहें कि आपको कुछ समझ में आया इस सिलेबस के बारे में, तो आप कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि मैं टेक्नीशियन इंडियन रेलवे की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मेरा ये चयन पूर्णतः फिटर ट्रेड के माध्यम से हुआ है। तो मैं आपको अपना ज्ञान, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। आपका पेपर जब तक नहीं होगा, दिसंबर में जो इसकी टेंटेटिव डेट दी है, तब तक मैं आपको हर दिन एक वीडियो के माध्यम से, और जिस तरीके से आपको पता है कि जॉब के साथ साथ जो भी मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपको अधिक से अधिक मटेरियल, अधिक से अधिक MCQs प्रोवाइड करने की हेल्प करूंगा और अंत तक आपके साथ बना रहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ मैं भी मेहनत करूं तो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि मेरे इस वीडियो पर 5 कमेंट भी आते हैं और यदि आप दिल से चाहते हैं कि मैं इस वीडियो पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ITI TO के बारे में और विस्तृत जानकारी दूं और सिलेबस के डिटेल आपको दूं और 75% के साथ साथ 25% का भी सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊं इसी चैनल पर, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।